तुष्टीकरण पर तकरार। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने सहारनपुर में मुसलमानों से वोट मांगने पर मायावती पर तंज कसा है। पीएम ने कहा है कि लगातार मिल रही हार से मायावती बौखला गई हैं। पीएम ने कहा कि मायावती की सियासत पर सेकुलरिज्म का झंडा ढोने वाले चुप क्यों बैठे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर ऐसी ही अपील किसी ने हिंदू वोटरों से की होती तो फिर हंगामा खड़ा किया जाता। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर जो सेकुलरिज्म का झंडा लेकर के घूमते हैं वो अब चुप्पी क्यों साधे हैं। मायावती जी ने ओपनली मुस्लिम्स को मुस्लिम से वोट मांगे, कहा कि सिर्फ गठबंधन को वोट दीजिएगा, वोट बंटना नहीं चाहिए। उसके रहते वो इसी की नजर में भी आ गई। ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं? लगातार पराजय के कारण हताश हुई मायावती जी इस प्रकार की बात कहे, इसे मैं बहुत स्वाभाविक मानता हूं। मुसलमानों को स्पेशल वोट करने के लिए अपील करे वगैरह, एक तो ये इलेक्शन कमीशन का विषय है किसको करना है, लेकिन मुझे चिंता मायावती की कम है, क्योंकि अब वो डूबती हुई दी नैया है, बचने के लिए मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो। मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूं। मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है। अगर ऐसी बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते, कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते, कितने सिग्नेचर वाले निकल आते। ये जमात चुप क्यों है? देश के लिए चिंता का विषय है ये जमात। और आपसे भी मेरा आग्रह है कि ऐसी जमात को अब एक्सपोज करने की जरूरत है कि इस प्रकार की सिलेक्टिव क्यों है। क्या इससे उनके सेकुलरिज्म को कोई चोट नहीं पहुंची? क्या ये उनके सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने वाली चीज थी? क्या इनके सेकुलरिज्म को ताकत? इसलिए सबसे बड़ा खतरा ये नकाबी लोग हैं ना, उनका है। मायावती भी तो मजबूरी है, कैसे भी करके बचना है तो वोट मांगने के लिए इधर उधर कोशिश करती रहेगी। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू के दौरान इस बात को किस तरीके से रखा है। इधर हम आपको मायावती का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने रविवार को देवबंद में महागठबंधन की संयुक्त रैली के दौरान दिया था। लोगों को ये कहना चाहती हूँ, मैं ज्यादा दूर की बात आप लोगों के सामने नहीं रख रही हूँ। मैं सहारनपुर लोकसभा की सीट की बात आपके सामने रख रही हूँ। आप लोगों को मालूम है, सहारनपुर लोकसभा की सीट के मुसलमानों को ये मालूम है कि हमारे कैंडिडेट का, हमारा ये जो मुस्लिम समाज का कैंडिडेट है, तो इसका टिकट हमने बहुत पहले फाइनल कर दिया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी का टिकट फाइनल नहीं था, तो इन कांग्रेस को भी मालूम है कि सहारनपुर में कांग्रेस को कोई और दूसरा वोट मिलने वाला नहीं है। लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। इधर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद पीएम मोदी का यह पहला और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, जिसे आप आज शाम को 7 बजे देख सकते हैं। तो तथाकथित सेकुलर लोगों की बात हो रही है, इन पर पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में बातों को रखा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अंशु अवस्थी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता अवधेश कुमार बसपा समर्थक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मनीष शुक्ला उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अवधेश कुमार, आपके पास आ रहा हूं। मायावती ने जिन शब्दों का प्रयोग किया था, जिस तरीके से देवबंद की रैली के दौरान, संयुक्त गठबंधन की रैली के दौरान वहां पर मुसलमानों से वोट की अपील की थी, चुनाव आयोग ने भी उस मसले को संज्ञान में लिया। पीएम पलटवार कर रहे हैं, तथाकथित सेकुलर लोगों पर मायावती हताश है, इसलिए इस तरह के बयान दे रही हैं। देखिए अनुपम जी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं एक आरक्षण समर्थक हूं और दलित चिंतक हूं। निश्चित तौर पर कोई किसी पार्टी का समर्थक होता है, तभी आपने कहा भाजपा समर्थक, उसको मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा। निश्चित तौर पर ये जो आपने भाजपा समर्थक लिखा है वो हमें आपत्ति है। आप दलित चिंतक के रूप में मैं बैठा हूं, आप दलित चिंतक की ठीक कर दीजिए, वो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अच्छा, दूसरी चीज अब मैं आना चाहूंगा कि अनुपम जी, आपने कहा कि मैं एक दलित चिंतक के रूप में एक बात आपसे कहूंगा कि अभी जो आपके उस पर हमने सुना
बहन मायावती जी ने सहारनपुर में अपनी बात रखते हुए कहा कि जो वोट है वो बंटने ना पाए, क्योंकि यहां प्रत्याशी दो हैं। उन्होंने कहीं वोट न बंटने पाए, ये सभी कहते हैं, कोई एक नहीं कहता, सभी का ये अपना नैतिक दायित्व। और उसी मंच पर उन्होंने 50 मिनट के भाषण में पदोन्नति में आरक्षण की बात करी, दलितों की बात करी, बैकवर्डों की बात करी। नहीं अवधेश जी, बात ये नहीं है। देखिए, मैंने अभी सुना दिया, आपके पास आने से पहले मैंने ही वो बाइट सुना दी, मैंने वो सुनवा दिया। उन्होंने क्या कहा, अगर मुसलमानों से ये कहा गया कि आपका वोट ना बटे, आप अनुपम जी जी बोलिए। अनुपम जी, अब एक बिल्कुल आपने सही कहा। अनुपम जी, आपने प्रधानमंत्री की भी बात सुना दी। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने कल प्रधानमंत्री जी ने घोषणा पत्र जारी किया, उन्होंने कहा 100 साल बाद भारतीय जनता पार्टी जब देश की आजादी का वो मनाएगी, उनकी दस्तखत से प्रधानमंत्री ने कहा तो मैं 2047 में भारत की नई नींव रखूंगा। क्या भारत की नींव रखेंगे? क्या अवधेश शर्मा, मुद्दे से मत भटकिए, मेरा मुद्दा ये नहीं है। नहीं प्रधानमंत्री, मैं अंशु अवस्थी के पास आऊंगा। अंशु अवस्थी, मायावती ने जिस तरीके से देवबंद की रैली, अवधेश रुकिए, अंशु अवस्थी के पास मुझे चलना होगा। नहीं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। अंशु अवस्थी, सवाल यहां पर यह है, मायावती ने देवबंद की रैली में जिस तरीके से चीजों को रखा, उसके बाद प्रधानमंत्री इंटरव्यू में कहते हैं कि सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ करके कई लोग घूम रहे हैं, अब उनको नजर नहीं आता। अगर कोई हिंदुओं की ऐसी बात करता तो शायद स्थितियां कुछ और विपरीत हो जाती। अंशु अवस्थी। देखिए अनुपम जी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है, सभी को अपनी बात कहने की आजादी है और कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी धर्मों में का आदर करती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है। और हम सभी से, हमारे जो सहारनपुर के प्रत्याशी हैं श्री इमरान मसूद जी, मैं आपको बता दूं इस मंच से बहुत जिम्मेदारी के साथ कि जितने मुसलमान भाई उनके साथ हैं उससे कहीं ज्यादा उनके साथ हिंदू भाई हैं, क्योंकि वो बराबर सबके बात ही क्यों हो रही है? सवाल यहां पर गया, अगर आपने काम किया है, अगर आपने सारी चीजें की हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि बीएसपी का जनाधार खत्म है, बीएसपी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं हताशा है मायावती की, इसलिए वो मुसलमानों से इस तरह की बात कह रही हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी सही पूछे तो आप आज की डेट में प्रधानमंत्री जी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है, क्योंकि कब वो क्या बोल देंगे, किस समय क्या बात कर देंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जितनी बातें 2014 में कही थी अनुपम जी, वो सारी झूठ साबित हुई हैं। और प्रधानमंत्री इस देश का बहुत जिम्मेदार और गंभीर बड़ा पद है जिसका सभी आदर करते हैं। उस कुर्सी पर जो भी बैठ जाए उसका सम्मान होता है। ये तुक्केबाजी ऐसी हो गई, शायद भारतीय जनता पार्टी मैं आपकी बात को समझ गया। अब्दुल हफीज गांधी, क्या लगता है आपको वाकई में ऐसी स्थितियां हैं कि हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर कोई चीज कह दी जाए तो कोई आगे उठ करके सामने नहीं आता? हिंदुओं के लिए अगर कोई बात आ जाती है तो उस पर विरोध शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री इस बात को जो कोट कर रहे हैं, आपको लगता है कि वास्तविकता में ऐसी ही चीज है? अनुपम जी, आज 66 एक्स ब्यूरोक्रेट्स ने एक लेटर लिखा है राष्ट्रपति जी को, जहां पर कहा है कि जो आज की इलेक्शन कमीशन है वो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता के बहुत गंभीर दौर से गुजर रही है। जिस तरह की कार्यशैली आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है कि वो प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करते हैं, उसके बाद वो स्टेट्स का इलेक्शन अनाउंस करते हैं। वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन ये बताइए अब्दुल हफीज गांधी, मैं आरोप इस तरह के नहीं चाहता, मैं जिस मुद्दे पर हूं, 2-3 बातें बता, क्या मायावती ने देवबंद की संयुक्त गठबंधन की रैली में आपकी पार्टी भी उस गठबंधन में सवाल इलेक्शन कमीशन पर है, कहीं क्या वो सही थी? अनुपम जी, अगर आपने सवाल पूछा है तो थोड़ा सुन लीजिए। आप सुन लीजिए। मध्य प्रदेश राजस्थान के इलेक्शन में योगी जी ने हनुमान जी की जाति बताई थी, तब कोई नोटिस इशू नहीं होता है। जब राहुल जी वायनाड से इलेक्शन लड़ने गए, माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण उठाकर देख लीजिए। एक समुदाय, एक धर्म विशेष के लिए उन्होंने भाषण दिया और कहा कि वो क्यों वहां पर लड़ने गए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का ट्वीट उठाकर देख लीजिए पिछले 10-15 दिनों का कि किस समुदाय विशेष से वो अपील कर रहे हैं वोट देने की। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी नोटिस इशू किया जाना चाहिए, ये देखा जाना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री जी कानून से ऊपर है, क्या वो संविधान से ऊपर है, क्या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ऊपर है। नामो टीवी बगैर लाइसेंस के चल रहा है, बीजेपी के ब्रॉडकास्टिंग। मनीष शुक्ला जवाब दीजिए। नमो टीवी पर कोई ऑब्जेक्शन क्यों उठाया गया? योगी जी ने अभी भाषण दिया, उस पर कोई हाफिज जी को शांत कराइए तो बोले। अगर हाफिज जी जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। देखिए सर्वप्रथम तो सहारनपुर में सुश्री मायावती जी ने जो कहा वो कानून और संविधान का तो उल्लंघन है ही, साथ साथ 80%, 82% बहुसंख्यकों का अपमान भी है। क्या मायावती जी को जाट जाटों का वोट नहीं चाहिए?
क्या मायावती जी को ब्राह्मण राजपूतों का वोट नहीं चाहिए? क्या बनिया लालाओं का वोट नहीं चाहिए? क्या कुर्मी और यादवों का वोट नहीं चाहिए? ये किस तरह की राजनीति सुश्री मायावती जी कर रही है? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उस पर अखिलेश यादव जी भी खड़े थे, जो अब्दुल हफीज गांधी ने आरोप लगाए उन पर भी मनीष शुक्ला आप अपनी बात को कहिएगा। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, अभी आपके पैनल पे कांग्रेस के साथी जिस तरह से मायावती को डिफेंस कर रहे थे मुसलमानों के इस आह्वान पर, मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि इन्हीं के प्रत्याशी के खिलाफ उन्होंने बोला, फिर भी ये मायावती जी के साथ खड़े हैं। तो आज क्या हो रहा है इस देश में कि एक धर्म विशेष के को बराबरी पर अगर आप बात करते हो तो आप सांप्रदायिक हो, और एक धर्म विशेष को कुछ ज्यादा दे देते हो तो आप धर्मनिरपेक्ष हो। और देश की जनता ये समझ रही है कि मायावती जी तो हताशा में है ही, साथ साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि चुनाव आमने सामने लड़ रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि नहीं ठीक है। जो चोला ओढ़ करके घूम रहे हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब करने की जरूरत है कि नहीं है? देखिए एक चीज आप समझिए अनुपम जी, उसको इतना तूल देने की जरूरत नहीं है। हर आदमी वोट मांग रहा है और हर आदमी वोट ना बटने पाए। एक चीज आप समझिए अनुपम जी, वोट ना बटने पाए हर आदमी, ये यहां चाहे अखिलेश यादव जी हो या जयंत जी हो या चौधरी अजीत सिंह साहब हो या बहन मायावती जी हो, ये आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने खाली ये कह दिया कि आप हमको इनका वोट चाहिए? उन्होंने दलित की भी बात करी, बैकवर्ड की भी बात करी, अल्पसंख्यक की बात करी, सबकी बात करी। और ऐसा नहीं है, इसको एक केवल इतना बड़ा तूल देकर एक हंगामा करना ये अच्छी बात नहीं है। सभी का नैतिक दायित्व बनता है कि सभी अपना वोट मांगते हैं और वोट ना बिखरने पाए। जब एक जगह दो आप आरक्षित सीट पर, अगर सभी आरक्षित सीट पर दलित प्रत्याशी होते हैं, हर आदमी अपील करता है कि एकजुट होकर हमको वोट दो और हमें जिताओ। और इसलिए अनुपम जी इसको तूल नहीं दिया जाता नहीं। और अनुपम जी फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप हमें दलित चिंतक जो हमारा चलता है वही आप लिखिए। बिल्कुल 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 अब्दुल जी, मैं रोकूंगा आपको, वक्त की हमारे पास कमी है। अब्दुल हफीज गांधी, अवधेश कुमार जी और मनीष शुक्ला, सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की हमारे पास कमी है, लेकिन इतना साफ है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सियासी माहौल बना है, बयान पर बयान आएंगे, वार पर वार होंगे, और जिस तरीके से मायावती ने देवबंद की गठबंधन की रैली के दौरान मुसलमानों से जो बात कही, उस पर प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में जिस तरीके से पलटवार किया और मायावती को बताया है कि वो हताश हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2014 में मायावती खाता भी नहीं खोल पाई थी, बीएसपी खाता भी नहीं खोल पाई थी, इसीलिए अब इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं।